किंग्स, अगर आप डेली सिर्फ एक साइड से खाना चबा के खाते हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज है एक एसिमेट्रिकल फेस का। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर आप पूरा साल अपने राइट आर्म को ही ट्रेन करोगे और लेफ्ट को बिल्कुल नहीं, तो आपका एक आर्म स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर लगेगा पर दूसरा आर्म बिल्कुल पतला और वीक रह जाएगा। ठीक उसी तरह एक साइड से खाने से आपके फेशियल मसल्स एक साइड से डेवलप्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और दूसरी साइड से अंडर डेवलप्ड और वीक रह जाएंगे, जिससे कि आपका फेस अनइवन लगेगा। तो गाइस, अगर आप मॉडल जैसे सिमेट्रिकल फीचर्स चाहते हो तो आपको एक हाथ से प्रैक्टिस और एक साइड से चबाना अभी छोड़ना होगा। और गाइस, इसके अलावा मैं सिमेट्रिकल फेस के लिए 3 और स्टेप्स फॉलो करता हूँ, जिसमें से 4th स्टेप मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। नंबर 2, स्लीपिंग ऑन वन साइड। गाइस, अगर सर्विस की माने तो 74% लोग हैं जो हमेशा एक साइड फेस करके ही सोते हैं, जिससे कि फेस के एक साइड पे प्रेशर पड़ता है और ओवर द टाइम फेस एक साइड से फ्लैट लगने लगता है। पर गाइस, अगर आपने नोटिस किया हो कि एक न्यूबॉर्न बेबी को 2 से 3 महीने तक टॉवल में कवर करके और साथ में दोनों साइड पे कुशन रख के सुलाया जाता है, क्योंकि अगर बच्चा एक साइड फेस करके सो गया तो उसका फेशियल स्ट्रक्चर और हेड शेप बिगड़ सकता है। तो गाइस, आप भी ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, पर आपको टॉवल में लिपट के नहीं सोना। बस आपको अपने दोनों साइड पे बड़े साइज के कुशन रख के सोना है, जो आपको सीधा सोने में हेल्प करेंगे, जिससे कि आपका फेस दोनों साइड से बैलेंस लगने लगेगा। नंबर 3, अनइवन हेयर लाइन। गाइस, आप अभी चेक करो क्या आपकी हेयरलाइन भी एसिमेट्रिकल है, क्योंकि हर 10 में से 7 लोगों की हेयरलाइन एसिमेट्रिकल होती है, जिसमें एक साइड से हेयरलाइन थोड़ी ऊपर होती है और दूसरी साइड से नीचे। तो अगर आपकी अनइवन हेयरलाइन है तो आपको हेयरलाइन को बैलेंस करने के लिए रेजर नहीं लगवाना, क्योंकि हेयरलाइन पे रेजर लगवाना छपरियों का ट्रेडमार्क है। तो आपको मॉडल्स की ये टेक्निक यूज करनी है, जिसमें अगर आपकी लेफ्ट साइड की हेयरलाइन पीछे है तो आपको राइट साइड की डायरेक्शन से ही हेयर स्टाइल रखना है, जिससे कि आपकी अनइवन हेयरलाइन कवर हो जाएगी और दोनों साइड इवन लगेंगी। और इसके अलावा आप मिडल पार्ट, मैसिव फ्रिंज या शॉर्ट टेक्सचर्ड हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो, जो आपकी हेयरलाइन को कवर कर लेंगे। नंबर 4, एसिमेट्रिकल नोज। गाइस, अगर आपकी नोज भी मेरी तरह ब्रॉड है या एसिमेट्रिकल है तो गाइस, आप भी मेरी तरह अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग बियर्ड चूज करना और साथ में हमेशा वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल्स रखना, जिससे सबका ध्यान आपकी नोज से डाइवर्ट हो जाएगा और आपका फेस बैलेंस लगेगा। पर आपको शॉर्ट हेयर स्टाइल्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, क्योंकि आपकी नोज को पहले से भी ज्यादा वाइड एंड हैवी शो करेंगे। और आपको अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग सनग्लासेस और एंटी ग्लेयर फ्रेम्स भी ऐड करने चाहिए, जो आपकी हैवी नोज को कवर करेंगे और एक स्टाइल एलिमेंट भी ऐड करेंगे। और अगर आपको ये जानना है कि फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल कैसे चूज करते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करो।